अच्छा जी, तो यहाँ पे देखते हैं वी आर सॉल्विंग मई जून 2018 पेपर नंबर 22। यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है, ईच वीक ली वर्क्स 5 days एंड इज पेड अ टोटल ऑफ $682, यानी कि 5 दिनों का बेटा उसको मिल रहा है $682। तो पर डे वो कितना कमा रहा होगा, वो पर डे बेटा कमा रहा होगा 682 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हमने 682 डिवाइडेड बाय 5 किया तो मेरे पास पर डे बेटा उसकी इनकम आ गई $136.4। $136.4 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। फिर आगे बेटा वो बोल रहा है ईच डे शी वर्क्स फ्रॉम 8:45 टू 12:15। 8:45 टू 12:15 का मतलब होता है 3 hours 30 minutes। 8 से 12 3 घंटे, 45 माइनस 15 30 मिनट्स। 3 hours 30 minutes वो काम करता है पहली शिफ्ट में। फिर दूसरी शिफ्ट में बेटा वो काम करता है 1:15 से लेके 5:30 तक। 1:15 से लेके 5:30 तक। तो 5 और 1 का डिफरेंस लिया, दिस इज 4 hours। सेकेंड शिफ्ट में वो 4 hours और 15 मिनट्स काम करता है। अब इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे, 3 hours 30 minutes प्लस 4 hours 15 minutes, so this is supposed to be 7 hours 45 minutes। 7 hours 45 minutes वो बेटा टोटल जॉब करता है एक दिन में, ईच डे वो टोटल जॉब करती है। अब उससे सवाल में बोला है कैलकुलेट लीज आवरली रेट ऑफ पे, यानी कि पर आवर बेटा वो कितना कमाती। तो इजंट इट बेटर कि मैं मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर दूं ताकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिले तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मिनट्स को आवर्स में बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने किया हुआ है 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो x hours will be equal to 45 minutes. So 45 multiplied by 1 is equals to 60x. X would be equal to 45 divided by 60, which is going to be 0.75 hours. यानी कि 45 minutes is equals to 0.75 hours. तो हमें पता ये चला कि सर टोटल ये काम करती है 7 hours 45 minutes। 7 hours 45 minutes जिसका मतलब है 7.75 hours। यहाँ पे बेटा मैंने लिख भी दिया 7.75 hours। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स भी आ गए हैं पर डे, टोटल वेज भी आ गई है पर डे। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली 136.4 डिवाइडेड बाय 7.75 कर दूंगा तो मुझे पर आवर का बेटा पता चल जाएगा। अगर मुझे ये पता है कि एक दिन में वो $136.4 कमा रही है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो वो जॉब कर रही है दैट इज 7.75 आवर्स, तो 136.4 डिवाइडेड बाय 7.75 किया तो पर आवर का मुझे पता चल गया $17.6। फिर बेटा उसने बोला कार्लोस बाइज अ न्यू बाइसिकल आफ्टर 1 year ही सेल्स इट फॉर $231। ही मेक्स अ लॉस ऑफ 16% ऑन द प्राइस ही पेड। कैलकुलेट द प्राइस कार्लोस पेड फॉर द बाइक। वो कह रहा है कि आप बताएं कि कितना उसने प्राइस पे किया है अगर उसको 16% लॉस के बाद बेटा उसने बेची है $231। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ जहां पे मैं परसेंटेज लिखूंगा और फिर नीचे ही मैं उसके डॉलर्स में लिख दूंगा अमाउंट। परसेंटेज जाहिर सी बात है, जब वो एक्चुअल बाइसिकल परचेज कर रहा होगा तो वो 100% कॉस्ट बेयर करेगा, 100% अमाउंट पे करेगा। जब उसको लॉस हुआ बेटा 16%, तो हमने ये बोला कि एक्चुअल में जो उसको मिला है ना वो 100% का 84% है, क्योंकि उसको 16% का लॉस हुआ। 100 माइनस 16 किया बेटा तो 84 आ गया। डॉलर्स में बेटा हम देखेंगे तो हमें पता ये चला आफ्टर लॉस शी इज अर्निंग $231। तो एक्चुअल कॉस्ट उसने कितनी बेयर की होगी बेटा, x 100 मल्टीप्लाई बाय 231 डिवाइडेड बाय 84 करेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी जो एक्चुअल कार्लोस ने बेयर की थी फॉर दिस बाइसिकल। क्योंकि मैं 100% के नीचे x लिख रहा हूँ और लॉस के नीचे मैंने लॉस वाला अमाउंट लिखा है, तो 275 बेटा मेरे पास आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस करना है, अगला क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या बोल रहे हैं, आन्या has $3,000 to invest in a saving account for 3 years। 3 साल के लिए बेटा वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि टाइम पीरियड इज सपोज टू बी 3 years। शी कैन चूज फ्रॉम दीज टू अकाउंट्स। अगर अकाउंट ए में जाता है तो बेटा उसको ईयर 1 में 1.1% मिलेगा, ईयर 2 में 1.2% मिलेगा, जो भी ईयर 1 का अमाउंट होगा उसका 1.2% मिलेगा, और ईयर 3 में 1.4% मिलेगा।
तो हमने ये सारी वर्किंग की, हमें बोला ये कि यार अगर आज वो $3000 इन्वेस्ट करती है तो इंटरेस्ट उसको एक साल बाद कितना मिलेगा, एट द एंड ऑफ ईयर 1 उसको मिलेगा $33। तो टोटल अमाउंट उसका कितना बन जाएगा, 3033 एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 2 में उसको 1.2% मिलेगा। 3033 का बेटा 1.2% लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 36.396। यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर 2 जो उसका अमाउंट बन रहा है दैट इज सपोज टू बी 3069.396। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 3 बेटा उसका ये अमाउंट बन जाएगा 3112.3675। यानी कि 3 साल के बाद जो उसको अमाउंट मिलेगा अगर वो अकाउंट 1 में इन्वेस्ट करती है 3112.3675, अकाउंट बी में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए एट द रेट ऑफ 1.3% पर ईयर। क्योंकि यहाँ पे बेटा फिक्स्ड रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब भी फिक्स्ड रेट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ होता है तो आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू 1 + r डिवाइडेड बाय 100। r इज सपोज टू बी द इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल इज द इनिशियल अमाउंट दैट शी हैड इन्वेस्टेड। उसने बेटा $3000 इन्वेस्ट किए थे और 1.3% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। 3000 इंटू 1 + 1/1.3 डिवाइडेड बाय 100 और पावर n की जगह 3 हो जाएगा क्योंकि 3 साल की इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये मैंने बेटा कैलकुलेटर पे डाली वैल्यूज तो मेरे पास आ गया 1318.5275। यानी कि अकाउंट बी में अगर वो इन्वेस्ट करती है तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसको कितना मिलेगा, 3118.5275। इतना उसको अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर 3 फॉर अकाउंट बी। तो हमें ये पता चला कि ऑप्शन ए से बेटर जो है वो ऑप्शन बी है। सो शी शुड गो फॉर ऑप्शन बी क्योंकि उसमें उसको ज्यादा अमाउंट मिला। तो ये मेरा आंसर हो गया 4 मार्क का क्वेश्चन का। फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या बात हो रही है, आगे उसने बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है और मुझे टाइम गिवन है। जेनी एक कोई औरत है जिसने बेटा रिकॉर्ड किया है द टाइम इन मिनट्स ऑफ 40 मूवीज। 40 मूवी का टाइम उसने रिकॉर्ड किया है इन मिनट्स। द टेबल समराइजेस हर रिजल्ट, और टेबल में बेटा ये रिजल्ट हमें शो किया गया है। अच्छा, अब वो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स बेटा जो इनकर कर रहे हैं। यानी कि वो मूवीज जो 60 मिनट से ज्यादा हैं या लेस देन इक्वल टू 80 मिनट्स हैं, वैसी 2 मूवीज हैं बेसिकली। फिर हमें पता ये चला कि सर 7 ऐसी मूवीज हैं जो 80 मिनट से ज्यादा हैं और लेस देन इक्वल टू 100 मिनट्स हैं। 7 ऐसी मूवीज हैं। फिर सर मुझे पता ये चला 15 ऐसी मूवीज हैं, सर 15 ऐसी मूवीज हैं जो 100 मिनट से ज्यादा हैं और लेस देन इक्वल टू 120 मिनट्स हैं। फिर पता चला सर 11 ऐसी मूवीज हैं जो 120 मिनट से ज्यादा हैं और लेस देन इक्वल टू 140 मिनट्स है। और फिर फाइनली 5 ऐसी मूवीज थी जो 140 मिनट से ज्यादा थी और लेस देन इक्वल टू 160 मिनट। मैं इसको पता है बेटा कैसे करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि भाई जेनी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है जिसके कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब जेनी एक एक फ्लोर पे जाती जाएंगी, पहले फ्लोर पे गई, पहले फ्लोर पे उनको 2 लोग मिले जिन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ऐसी मूवी देखी है जो 1 घंटे से ज्यादा थी बट लेस देन इक्वल टू 80 मिनट्स। 1 घंटे से तो ज्यादा थी लेकिन 1 घंटा 20 मिनट के बराबर थी या उससे कम थी, या तो उसके बराबर थी या उससे कम थी, 1 घंटा 20 मिनट के ज्यादा नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंच गए, ये हमारा कंप्लीट हो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम सेकंड फ्लोर पे गए तो हमने 7 लोग वहां पे मिले जिन्होंने बताया कि यार उनकी जो मूवी थी वो 80 मिनट से ज्यादा थी बट लेस देन इक्वल टू 100 मिनट। फिर इसी तरह थर्ड फ्लोर पे, फिर फोर्थ फ्लोर पे, फिर फिफ्थ फ्लोर पे, पांचों फ्लोर हमने सर कवर कर लिए। और हमें पहले फ्लोर पे 2 लोग मिले थे, सेकंड फ्लोर पे 7 लोग मिले, फिर 15 लोग, फिर 11 लोग, फिर 5 लोग। टोटल जिन लोगों से बेटा हमने इंटरव्यू किया था वो टोटल 40 थे। टोटल वो थे 40 लोग जिन्होंने 40 मूवीज देखी थी। इसको मैं इस तरह से कर, इस तरह से मैं इसको इंटरप्रेट कर। अब उससे बोला कि बेटा आपने बस ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे रिप्रेजेंट कर। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कोई मुश्किल चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, दैट्स इट। अब पहले बेटा 2 ऐसी मूवीज थी जो 60 मिनट से ज्यादा थी, लेस देन इक्वल टू 80 मिनट थी, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी 2 ग्रेटर देन 60 मिनट, लेस देन इक्वल टू 80 मिनट्स। फिर वो बोल रहे बेटा 7 ऐसी मूवीज थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पे, ये देखें 7 पे आ रहा है। 7 पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 80 मिनट्स, लेस देन इक्वल टू
100 मिनट्स। फिर बेटा आ रहा है 15 ऐसी मूवीज थी जो ग्रेटर देन 100 मिनट्स थी बट लेस देन इक्वल टू 120 मिनट्स। ग्रेटर देन 100 मिनट्स बट लेस देन इक्वल टू 120 मिनट्स। फिर सिमिलरली हमें पता चला सर 11 ऐसी मूवीज थी जो मुझे फोर्थ फ्लोर पे लोग मिले थे। वो 11 ऐसे लोग थे जिन्होंने 11 मूवीज देखी थी और उन्होंने मुझे ये डेटा दिया था कि उनकी जो मूवी थी वो ग्रेटर देन 120 मिनट्स थी बट लेस देन इक्वल टू 140 मिनट्स थी। कितने लोग थे सर? 11 लोग थे। 11 थे तो सर इसका मतलब है ये यहाँ पे आएगा क्योंकि 11 यहाँ पे। 11 ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या बताया था 140 मिनट्स के बराबर थी या उससे कम थी। तो हम यहाँ पे बेटा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक कंप्लीट। फिर लास्ट क्या है सर? 5 मुझे और ऐसे लोग मिले थे 5वें फ्लोर पे जिन्होंने बेटा मुझे ये बताया कि उनकी मूवी या तो 140 मिनट से ज्यादा थी या लेस देन इक्वल टू 160 मिनट थी। तो 140 मिनट से ज्यादा या फिर लेस देन इक्वल टू 160 मिनट्स। 5 ऐसे लोग थे। 5 यहाँ पे आएगा। तो बेटा हम यहाँ पे ये डेटा ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा कंप्लीट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट हो गया। बस हमें पता है बेटा क्या करना होता है। हमें एक और काम करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। सिर्फ जो इसके मिड पॉइंट है ना, जैसे ये 70 है, 90 है, 110 है, 130 है और 150 है, जो इनके मिड पॉइंट्स है ना, बस इनको मुझे कनेक्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना। तो बस ये मेरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। ये लाइंस बनाने का बेटा सिर्फ एक मार्क। मतलब एक ही आपने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाली लाइंस बना दो ना और वो इनके मिड पॉइंट पे बनेगी। जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 70। इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट क्या है? 90। सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट्स इट। इसके एक मार्क होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है बेटा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको क्या हम बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। अब मैं एक सेकेंड रुके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जेनी आस्क्ड 60 पीपल हाउ मेनी मूवीज दे हैड ईच वॉच्ड इन लास्ट मंथ। द टेबल समराइजेस हर रिजल्ट। ठीक है, फिर वही बात आ गई। अच्छा, जेनी ने पूछा। जेनी बड़े सवाल करती है सर। अब उसने 60 लोगों से पूछा, 60 पीपल से बेटा उसने पूछा है। क्या पूछा है उसने सर? सर उसने ये पूछा है कि कितनी मूवीज उन्होंने पिछले महीने देखी। तो हमें पता ये चला सर, पी ऐसे लोग थे, एक अननोन है, पी नंबर ऑफ पीपल थे जिन्होंने एक भी मूवी नहीं देखी थी। फिर हमें पता ये चला कि सर 14 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक मूवी देखी थी। फिर हमें पता ये चला 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने 2 मूवीज देखी थी। इसमें से 7 ऐसे लोग थे। फिर क्यू लोग थे, ये एक और अननोन आ गया, जिन्होंने 4 मूवीज देखी थी। अब इस क्वेश्चन में 2 अन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता। अच्छा, मुझे ये पता है कि टोटल जो बेटा फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल who have been asked regarding how many movies they had watched is 60। 60 लोग थे, 60 people थे, 60 लोग। अच्छा, एक बात बता, एक आपको तोहफा दे नॉलेज का। जब भी बेटा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल आ जाए ना, 90% ऑफ द टाइम्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने एक ही काम करना। आपने बेटा एफ एक्स निकाल लिया। आपने एफ एक्स निकाल लेना। एफ एक्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स। इफ दिस इज एफ, तो दिस इज एक्स। तो मैं बेटा एफ एक्स निकाल लूंगा। एफ एक्स क्या होगा? पी इंटू जीरो, पी एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। पी इंटू जीरो क्या होता है बेटा? जीरो। 14 इंटू वन क्या होता है? 14। 15 इंटू टू क्या होता है? 30। 7 इंटू थ्री क्या होता है बेटा? 21। 4 इंटू क्या क्यू क्या होता है बेटा? 4 क्यू। 5 इंटू 5 क्या होता है बेटा? 25। So we have to make a 6। table to basically to make it easier, we'll make a table. हाँ, वी विल मेक अ टेबल, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो मैं मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसकी भी मैंने एक रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, ये भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी मैं आपको शेयर कर। ठीक है, 12। So wait, I सिक्स don't get पॉइंट। it. Even if we like multiply this, how are we going to find the value of Q? मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा बेटा, अभी करते हैं।
अभी मैंने अटेम्प्ट थोड़ी किया, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सवाल। fx निकाल लिया, fx तक हमें क्लियर हो, ठीक है। अच्छा उसने बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू बेटा मुझे नहीं पता, हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे देखो उसने आपको क्या दिया हुआ है, मीन नंबर ऑफ मूवीज वॉच्ड इज 2.3। मीन का क्या फॉर्मूला होता है अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, याद कर लें, ये मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा का मतलब है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है 60 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिग्मा एफ एक्स निकाल लूंगा। सिग्मा एफ एक्स बेटा कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 4q प्लस 25 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है बेटा, अब इन सब का सम ले लें, इन सब का सम निकालें आप, क्या बन रहा है आपका, जरा ऐड करें, 14 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 12, सिर्फ इसको ऐड करो और मुझे वैल्यू बताओ। 102 आ रही है या नहीं, 102 प्लस 4q, जी बेटा ये बन रहा है। So 102. 2.3 is equals to 102 plus 4q डिवाइडेड बाय 60। अब q की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, q की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2.3। 60 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल्स टू 102 प्लस 4q। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करें, 2.3 करें। Sir, we can use the calculator in this paper. Yes, yes, calculator is allowed. This is paper 2. Calculator is allowed. You can use it definitely. This is paper number 2. Paper 2 में calculator allowed है। जी बेटा Q की वैल्यू क्या आ रही है, is it coming out 9? 60 into 2.3 आपका हो जाएगा बेटा 138। Yes, 9. 138 minus 102 would be equal to 36। 36 divided by 4 would be equal to 9। Q Sir, is yes, equals to 9. 9। It's coming as 9. It's coming as 9. देखा 9 आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी एक बात याद कर लो, जब भी फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा एफ एक्स निकाल लें। एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मूव्स। एफ एक्स आ गया सारे पॉइंट्स पर। टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 60 पीपल, ये मैंने 60 लिख दिया। अब उसने बोला है मीन नंबर ऑफ मूवीज इज 2.3, यानी कि मीन मुझे पता है 2.3। उसने जान पूछ के बेटा आपको फ्रीक्वेंसी पी दी थी, क्योंकि आप जब एफ एक्स निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 0 इंटू पी वुड बी इक्वल टू 0, वो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब जब Q की वैल्यू आ गई है सर, तो मैं P की वैल्यू भी आराम से ढूंढ सकता हूँ। P की वैल्यू मेरे लिए ढूंढना क्या मुश्किल होगा, मैं P की वैल्यू ढूंढ लूंगा। P की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, P प्लस 14 प्लस 15 प्लस 7, Q की वैल्यू मैंने अभी ढूंढी है। Q की वैल्यू कितनी आई है, 9। 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 60। Wait. Sir, won't we be multiplying 9 with 4? Because a number of movies with frequency? नहीं बेटा 9 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, आपने Q की वैल्यू निकाल लिया। जब इसकी वैल्यू बेटा मैंने निकाल लिया तो फिर मुझे क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मैं एफ एक्स थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू P प्लस 9, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे गिवन है और अब मेरे पास सिर्फ एक अननोन रह गया है, दैट इज P।
सिर्फ मेरे पास एक अननोन रह गया, दैट इज पी। Okay. क्यू की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली थी मीन से, तो अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके मैं पी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। पी प्लस 14 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 वुड बी इक्वल टू 60। जल्दी से बेटा पी की वैल्यू निकालें। Sir, 8 आ रही है, 8. समझ आया? Yes, sir. क्लियर हुआ ना? देखा भाई, पहले क्या किया, पहले क्योंकि दो अननोन थे तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी को ऐड करके नहीं निकाल सकता था, क्योंकि दो अननोन, क्यू और पी दोनों अननोन थे, तो मैं दोनों चीजें नहीं निकाल सकता था, दो अननोन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने मीन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मीन मुझे गिवन था 2.3, मैंने बोल दिया 2.3 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। मैंने सबको ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 60 किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी? क्यू की बेटा वैल्यू आ गई, सिर्फ और सिर्फ क्यू की वैल्यू आ गई 9। अब मेरे पास एक अननोन बचा है, तो मैं फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करके डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे इजी वर्किंग करनी है। टी प्लस Sir, 14 wait. प्लस 15। Sir, how do we know that 60 is the total frequency? ये क्या लिखा हुआ है? Okay. 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 जेनी आस्क्ड 60 पीपल। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने लोगों से उसने पूछा है, मतलब कितनी टाइम्स वो वैल्यू इनकर कर रही है। एक जो है वो 14 दफा इनकर हुई है, दो जो है वो 15 दफा इनकर हुई है, तीन जो है वो 7 टाइम्स इनकर हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है 60 पीपल, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 हो जाएगी। माजिया आपको समझ आया या समझ नहीं आया? अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताओ बेटा अभी। Sir, how do you find P? हाउ डू आई फाइंड 8? चलो करो बेटा, इसको निकालो जरा। मैंने पता क्या किया, मैंने ना ये जो फ्रीक्वेंसी सारी गिवन है ना, अच्छा माजिया मुझे एक बात बताओ, क्यू कैसे आया वो आपको समझ आ गया? G. अब मेरे पास एक अननोन बचा, एक अननोन क्या बचा? पी। तो मैं क्या करूं, बजाय दोबारा एफ एक्स में जाने के और एफ में जाने के, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजंट दिस बेटर कि मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी में पी को अननोन कंसिडर करूं? टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे पता है यहाँ पे 60 है, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। पहले नंबर क्या था? पी। अगला नंबर क्या है? 14, 15, 7। क्यू की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 9, 5, 2। ये सारे मैंने ऐड कर दिया, इसको 60 के बराबर कर दिया, सिर्फ एक अननोन है पी। तो पी वुड बी इक्वल टू 60 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सबको ऐड कर लो और फिर 60 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास 8 आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? G. अच्छा अब ये करते हैं बेटा अटेम्प्ट। अब ये करते हैं बेटा अटेम्प्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जेनी आज, अच्छा मुझे पता है आप लोग साथ साथ कॉपी कर रहे हो, इसे कॉपी नहीं कर रहे सर? Sir, I am part 7. Sir, I don't Sir, understand. Sir, I don't understand. If when we did the sum of the fx, it was 102 plus 4q. So 102 minus 60 is not equals to 8. 102 माइनस 60? नहीं बेटा, ये देखे ना, ये क्या लिखा हुआ है? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 60। जब आपने 2.3 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हुए, चले करें कैलकुलेटर से, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा 138. है आपका? 138। 138 इज इक्वल टू 102 प्लस 4q, ऐसे ही No, है? sir, I'm asking about P. पी में तो बेटा मैंने एफ एक्स को लिया ही नहीं है ना। पी में मैंने सिर्फ क्या किया है, क्योंकि मेरे पास देखो एक अननोन सिर्फ बचा था पी। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी माजिया पता है 60 है या नहीं पता? G. पता है ना? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि इन सबको ऐड करूं और 60 के बराबर कर दूं, क्योंकि इन सबका सम 60 के बराबर होगा। ऐसे ही है बेटा? G. तो मैंने ऐसे ही किया। क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 9। क्यू की वैल्यू बेटा मेरे पास 9 आ गई थी, तो क्यू की जगह 9 लिख दिया, सिर्फ पी अननोन रह गया था, उसको 60 के इक्वेट किया, पी की वैल्यू निकाल दी। नहीं समझ आया बेटा? Sir, so we have to sum 14 plus 30 plus. नहीं नहीं नहीं, एफ एक्स को आप भूल जाए, अब सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बेटा मैंने ऐड किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी टोटल 60 के बराबर है। एफ एक्स रिक्वायर्ड था मीन निकालते हुए,
जब मैं मीन निकाल रहा था ना, याद करो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड ये पढ़ाया भी था। Okay, so मीन कैसे you निकलता था बेटा? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ किया, तो आपके पास क्यू की सिर्फ वैल्यू आई थी। अब क्यू की वैल्यू आ गई तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल के डायरेक्ट पी की वैल्यू निकाल दी। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस होगी, होनी चाहिए प्रैक्टिस। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सिमिलर, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है? एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेटा, माजिया, आप दोनों ने बेटा अटेम्प्ट करना है। आज 30 people, माजिया आज 30 people, ठीक है? और एक ये टेबल बना, रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे ईट। 1 2 3 और 4। यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी है, रिगार्डिंग नंबर ऑफ डिशेस दे ईट इन अ डे। नंबर ऑफ डिशेस दे ईट इन अ डे। नंबर ऑफ डिशेस, नंबर ऑफ डिशेस जो एक दिन में वो खाते हैं। तो बेटा हमें पता ये चला कि 0 ऐसे लोग थे जो 10 डिशेस खाते थे, 5 ऐसे लोग थे जो 6 डिशेस खाते थे, 2 ऐसे लोग थे जो 1 डिश खाते थे, और 3 ऐसे लोग थे जो डेढ़ नहीं करते, 2 डिशेस खाते थे, 2 डिशेस खाते थे, और बेटा 10 ऐसे लोग थे जो 3 डिशेस खाते थे एक दिन। आपने क्या करना है, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं आपके लिए, एक काम करते हैं, अब मैं इसको 0 की जगह बेटा हटा के एक अननोन कर देता हूँ, एक अननोन कर देता हूँ पी, और 2 की जगह हटा के बेटा इसको क्यू कर देता हूँ, ठीक है? आपने मुझे पी और क्यू की वैल्यू देनी है। मैंने आपको बता दिया है मीन जो है आपका, मीन जो बराबर आ रहा है आपका वो है, मीन आपका बराबर आ रहा है बेटा, लेट्स सपोज 3 के, मीन बेटा आपका 3 के बराबर आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने मुझे पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। ट्राई करें, जरा निकालें पी और क्यू। ये आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग करोगे। मुझे बताओ कोई क्वेरी है, कुछ समझना है तो बताओ, मैं समझा देता हूँ, अगर कुछ समझना नहीं है तो फिर अटेम्प्ट करो। कुछ पूछना है बेटा? जी बेटा कुछ पूछना है? नाजिया महम, No, sir, not yet. ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें, मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकाल के दें।